अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक में से एक ऐसा नाम मुबारक है, उसका वजीफ़ा, उसका अमल नहायत ही आसान है, लेकिन उसकी फ़ज़ीलत और उसकी कमाल ये है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को कामयाब फरमाए, या वो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर से तमाम मसाइब, तमाम आफ़ात व बलियात या इस किस्म के जो भी मामलात अल्लाह तबारक व तआला दूर किनार फरमाए, या वो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जायज़ मकासद और हमारे रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, और वाज़े तौर से उसका मकसद उसके सामने, उसकी निगाहों के सामने पूरा होता हुआ नज़र आए, या घर में भाई बहन या फैमिली में मोहब्बत, एक दूसरे से ताल्लुक़ और हमेशा कायम रहे, या ये चाहता है वो शख्स कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को दौलतों से नवाज़ दे, या अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को अपने घर का हज करा दे, हज पर बुला दे, या अल्लाह तबारक व तआला उम्रे पर बुला दे, तो उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का ये जो इस्म आज़म शरीफ़ है, इसका अमल करें। और ये जो अमल रहेगा ये नहायत ही आसान है, इसमें किसी किस्म की सख्ती या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम नहीं बताया गया है जिसको आप करने में परेशानी या आपके लिए दुश्वारी का सामना करना हो, नहीं, बल्कि इसका अमल इतना आसान बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला कि इस्म आज़म शरीफ़ जितने भी हैं, उन इस्म आज़म शरीफ़ में से एक इस्म आज़म शरीफ़ है या वदूदो। और ये एक ऐसा इस्म आज़म शरीफ़ है जिसके ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी शख्स इसका 1616 मरतबा यानी 1616 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद वदूदी पढ़े। हमारे सारे वज़ाइफ में आपने सुना होगा दुरूद शरीफ पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर दुरूद वदूदी पढ़ना है। अब दुरूद वदूदी क्या है वो भी मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा और पढ़कर बताऊँगा इंशाअल्लाह। आसान से आसान लफ्ज़ों में मैं कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि देखिए, दुरूद वदूदी एक दुरूद पाक है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक शामिल है, और ये तब पढ़ना है जब आप या वदूदो 1616 मरतबा पढ़ लें। 11 मरतबा पढ़ना है, और उसके पहले यानी पढ़ने से पहले 11 मरतबा, और फिर 1616 मरतबा या वदूदो पढ़ें, फिर उसके बाद दुरूद वदूदी 11 मरतबा पढ़ें। लेकिन इसकी शान यह है कि अगर कोई शख्स जायज़ मकसद, जायज़ मुराद या जायज़ मिन्नतों को या अपने जायज़ मकसद मोहब्बत या रिश्ते या फैमिली या रिज़्क़ हलाल या जॉब या इस किस्म की परेशानी, घर में आफ़ात व बलियात, नज़रो आफ़ात, दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों की हासिदी, बदनिगाहों की निगाही, ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, आफ़ात व बलियात, बदनज़री, बदनिगाही से बचने के लिए इस अमल को किया जाता है। और इस अमल को 3 दिन करना होगा। और कैसे करना होगा, ये आप अमल नमाज के बाद ही करेंगे, जैसा कि हमने बताया, विदाउट नमाज नो वजीफ़ा, विद नमाज वजीफ़ा। बग़ैर नमाज की कोई वजीफ़ा नहीं, और उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई फ़ज़ीलत नहीं होती, और वो काम नहीं करता वजीफ़ा जिस वजीफ़े को हम नमाज छोड़ कर करें, नमाज को तर्क कर करें, कि जो चीज़ हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बताई गई है, फ़र्द बताई गई, उसे छोड़ कर करें, अपने मकसद को छोड़ कर करें, तो फिर वो चीज़ें पूरा नहीं हुआ करती हैं। चले करने का अमल मैं आपके सामने ज़िक्र करूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। देखिए, जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि सारी जगहों की टाइम यकसा नहीं है, कहीं 1:15 पे है, कहीं 1:30 बजे है, कहीं 1:45 पे, और हमारे यहाँ तो 1:15 पे है बरेली शरीफ में, जहाँ पर मैं फ़िल वक्त अभी मौजूद हूँ। तो आप जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप 11 मरतबा दुरूद वदूदी पढ़े। दुरूद वदूदी क्या है मैं पढ़ कर आपके सामने बयान कर दे रहा हूँ, आसानी ना हो, आपके लिए मज़ीद आसानी हो। देखिए, दुरूद वदी इसको कहते हैं, और पढ़ना इस तरह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही
इन्नका रहीमुन वदूदुन। ये दुरूद वदूदी है। इसी तरीके से आप पढ़ना है। पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा मैं आराम से पढ़ता हूँ ताकि आप सुन लें। या वदूदु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि इन्नका रहीमुन वदूदुन। ये है दुरूद वदूदी। इसको 11 मरतबा पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 1616 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का बारका है जो इसमें आज़म शरीफ है, या वदूदो या वदूदो। बेहतर तो यह है कि आप तस्बीह ले लें। अब तो तस्बीह काउंटर आती है, अराउंड 25 या 30 रुपए की मिलती है। आप उसमें पढ़ते रहें, एक मरतबा बटन को दबाते रहें, वो काउंट होता रहेगा। जब रीसेट करना हो छोटे वाले बटन से रीसेट कर सकते हैं। बेहतर तो वो आप ख़रीद लें। आप अगर वज़ाइफ करना चाहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में तो आप उसे ख़रीद लें, ज़्यादा बेहतर है। और उसे में काउंट किया करें, आप काउंट करते रहा करें। और इसी तरीके से जब 1616 मरतबा मुकम्मल हो जाए, या वदूदो या वदूदो या वदूदो, तो फिर आप 11 मरतबा दुरूद वदूदी पढ़ेंगे जैसा कि हमने पढ़ कर बताया। वदूदु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि इन्नका रहीमुन वदूदुन। ये है दुरूद वदूदी। इसे 11 मरतबा फिर पढ़ना होगा आपको। जब आप 11 मरतबा पढ़ लेंगे तो फिर ये अमल अपने तकमील तक पहुँच गई। फिर उसके बाद आप खालिस नीयत से दुआ का एहतमाम करें, दुआ करिए। फिर जो आप मकसद दिल में पाले हुए हैं, वो मोहब्बत हो या जायज़ मकसद हो या रिज़्क़ हलाल हो, या घर में कोई शख्स परेशान हो, या आपके घर से कोई बाहर गया हो, वो परेशानी में हो, बीमारी में मुब्तला हो, या कोई भी गर्ज़ हो आपकी, आपने जो मकसद दिल में इरादा किया है उसके ताल्लुक़ से दुआ करें। और दुआ में कुछ मांगे या ना मांगे, अपने लिए मांगने के बाद आप हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क जो है, इस मुल्क के खुशी और सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करें। और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह ताला जल्द से जल्द क़ैद से आज़ाद फरमाए, रिहाई अता फरमाए, उनके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। इसके लिए दुआ करें कि वो तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए, आज 3 साल से ज़्यादा हो गया वो कैद खाने में है, जेल में है, उनके लिए भी दुआ करें खुदारा। और जो हमारे मज़लूम मुसलमान भाई किसी मुल्क में हो, फ़लस्तीन में हो या कहीं भी हो, गाज़ा में हो या कहीं पर भी हो, हम सारे मज़लूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करेंगे। और आप भी दुआ करें, किसी भी मुल्क में हो। 120 मुल्क हैं इस सरज़मीन पर, इस रूह ज़मीन पर, 120 ममालिक में कहीं पर भी हमारे कोई मुसलमान भाई फंसे हों, उनके लिए भी दुआ करें। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अमन और सलामती के लिए दुआ करें। बस आपको ये काम करना है। मेरे कहने पर आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि बातें बहुत कीमती लाऊं, तो आपकी भी छोटी ज़िम्मेदारी है कि आप मेरी बातों को मानें और हमारे लिए भी दुआ करें कि मैं जल्द अज़ जल्द शिफ़ा कुल्ली शिफ़ा आजिला अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाए। बस आज के लिए इतना ही। और ख्याल से सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लें। और